गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा थर्ड लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। So in this lecture we will do about some examples related to functional group and their nomenclature. फर्स्ट पिछले वीडियो में मैंने एक चीज़ रह गई थी, टर्शरी अमाइंस, राइट। टर्शरी अमाइंस रह गए थे पिछले वीडियो में, मैं करा नहीं पाई थी बिकॉज नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी, तो फिर मैं वो अपलोड भी नहीं कर पाती वीडियो जो मैंने पहले बनाई थी। तो आज हम करेंगे टर्शरी अमाइंस। उसमें क्या होता है, जैसे एक चेन दी हुई है CH3 CH2 CH2 N then CH2 CH3 CH2. फर्स्ट वी विल सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। क्या करेंगे हम, पहले सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। अब हमने क्या देखना है कि 1 2 3 इधर 3 है और इधर 2 है, तो हम N से इधर वाली चेन मेन चेन मानेंगे, ओके। और काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3। सो 1 पे आया है हमारे पास, क्या आया है, एमाइन, यानी कि N एमाइन आया हमारे पास। ये 1 पे है हमारे पास, लेकिन ये क्या है, एल्काइल ग्रुप्स हैं, ये इथाइल और ये मिथाइल। सो हम कैसे लिखेंगे, N इथाइल N मिथाइल एंड N इथाइल N मिथाइल। और ये क्या है, 3 की चेन है, प्रोपेन एमाइंस। इसकी नेमिंग इस तरह होगी, आगे समझ में। टर्शियम अमाइन भी हो गया। एक और हमारा फंक्शनल ग्रुप रह गया था, जो हमारा आज का लास्ट फंक्शनल ग्रुप है, आई मीन टू से उस लेक्चर का लास्ट फंक्शनल ग्रुप है, जिसका नाम है एमाइड्स। अगर हमारे पास C के साथ O हो एंड NH हो, NH2 हो, तो हम कैसे करेंगे इसकी नेमिंग, आइए समझते हैं। सुफिक्स लगता है इसमें एमाइड, और इसकी नेमिंग के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल, CH3 CH2 CO NH2। अगर C के साथ O हो और NH2 हो, तो उसके लिए क्या होता है, एमाइड। तो पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3। 1 के लिए हम सीधा एमाइड भी लिख सकते हैं, लेकिन ये देखेंगे हमारी चेन कितने की है, 3 की। 3 के लिए लगता है प्रोपेन 1 एमाइड, बिकॉज सुफिक्स लगता है तो लास्ट में लिखेंगे हम इसको, राइट। आज हमारे फंक्शनल ग्रुप जितने भी थे कंप्लीट हो गए। आइए एक चीज़ समझते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे अगर हमारे पास किसी भी चेन में 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, तो हम क्या करेंगे। जैसे ये ले लेते हैं CH3 CH2 CH के साथ OH एंड CHO।
फर्स्टली वी विल सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन चेन, तो ये भी आएगा। एंड नेमिंग 1 2 3 4। अब हम देखते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड भी है CHO और OH अल्कोहल भी है, तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो हम देखेंगे कि 2 पे है अल्कोहल और 1 पे है एल्डिहाइड। सो ये इसके लिए हमारे पास एक सीरीज़ है, जो मतलब कमज़ोर होगा उसका नेम चेंज करेंगे और जो पावरफुल होगा उसको ऐसे ही लिखेंगे। हमारे पास यहाँ CHO जो कि एक एल्डिहाइड है, ये पावरफुल है और ये हमारे पास वीक है, तो इसलिए वीक की नेमिंग, वीक का नेम चेंज करना पड़ता है। तो 2 पे है हमारे पास हाइड्रोक्सी, अल्कोहल के लिए लगता है हाइड्रोक्सी, और 4 की चेन है ब्यूटेन। लेकिन हमारे पास ये भी है, तो हम इसके लिए एक सीरीज़ देखेंगे जिसको हमें लर्न करना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है हमारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें। फिर उसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक होता है। देन आता है हमारे पास ईस्टर, देन एसिड हैलाइड, और एसिड हैलाइड से वीक होता है हमारे पास एमाइड। देन होता है नाइट्राइल, नाइट्राइल के बाद होता है एल्डिहाइड, फिर आता है कीटोन, फिर आता है हमारे पास अल्कोहल, फिर एमाइन, एल्कीन्स, एल्काइन। इसकी एक मेरे पास ट्रिक है, अगर आप इसको लर्न करना चाहते हैं तो फर्स्टली वी विल राइट एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर हमें बीच में लर्न करना पड़ेगा, एंड एसिड हैलाइड। पहले हमने लिखने हैं एसिड्स, ठीक है। फिर आते हैं एमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, एमाइड, नाइट्राइल, एमाइड नहीं एल्डिहाइड सॉरी, फिर का, कीटोन, एमाइन, एल्कीन्स, का, फिर आता है एल्कीन, एल्काइन। इसको तो इजीली लर्न कर सकते हैं हम लोग। तो ये सीरीज़ लर्न करने के बाद हम देखते हैं अगर कोई भी हमारे पास कमज़ोर है तो उसके लिए हम नेमिंग क्या चेंज करेंगे, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। अब उसके लिए सेकेंडरी नेम क्या लेंगे हम, एज प्रीफिक्स, मतलब ये जितने भी नेमिंग चेंज करेंगे हम उसको प्रीफिक्स में ही लिखेंगे। सबसे पहले है अल्कोहल, इसके लिखते हैं हाइड्रोक्सिन, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था। एंड देन है एल्डिहाइड, इसके लिए हम लिखते हैं फॉर्माइल और ऑक्सो। देन हमारे पास है कीटोन, इसके लिए लिखते हैं ऑक्सो। देन व्हाट, नाइट्राइल, नाइट्राइल, इसके लिए लिखते हैं सैनो। एंड देन है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए लिखते हम, इसका नाम कहीं चेंज नहीं होता लेकिन अगर चेंज करना पड़ जाए तो इसके लिए आएगा कार्बोक्सिल।
फिर है हमारे पास एसिड हैलाइड, इसके लिए लिखते हैं हम हाइड्रो कार्बोनोइल। फिर है हमारे पास एमाइन, इसके लिए लिखते हैं एमिनो। फिर है हमारे पास एमाइड्स, इसके लिए हम लिखते हैं कार्बोनोइल। फिर है सल्फोनिक एसिड, इसके लिए लिखते हैं सल्फो। फिर है हमारे पास नहीं, सिर्फ इतने ही है हमारे पास। अगर हमारे पास मतलब अगर इनमें से कोई वीक आता है, जैसे दो फंक्शनल ग्रुप आ गए किसी भी चेन में, और हमने देखना है कि उसमें से वीक कौन सा है और स्ट्रॉन्ग कौन सा है, फिर हम वीक का नाम चेंज करेंगे और उसे प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे, मतलब आगे लिखेंगे इसको, जिसका भी नेम चेंज होगा, और जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा वो लास्ट में आएगा। आइए हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, जो हमने पीछे भी किया था वो रहने देते हैं। नेक्स्ट करते हैं CH3 CH2 CH NH2 CH2 COOH। अब हम कार्बन की चेन सिलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है एक तो, और एक हमारे पास एमाइन है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि हमने पहले पढ़ा था सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम चेंज नहीं करेंगे, हम करेंगे चेंज किसका नाम, एमाइंस का क्या होता है, एमिनो। यहाँ पे देख सकते हैं हम, एमाइंस का नेम होता है एमिनो। सो हम एमाइंस का नेम चेंज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं। अब हम एमाइन का नेम चेंज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं, और एमाइन का नेम चेंज करके एज प्रीफिक्स लिखेंगे, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। एमाइंस कितने पे हैं, 3 पे, 3 एमिनो। ओके, कितने की चेन है, 5 की, पेंटा, और कार्बोक्सिलिक एसिड है 1 पे, ओइक एसिड। ओके, ये इसकी नेमिंग होगी। एक और देख लेते हैं हम एग्जांपल। अब हम लिखेंगे CH3 CH के साथ Cl है, एंड देन CHNO2 नाइट्रो कंपाउंड कहते हैं जिसे, CH2 C के साथ O COOH। ये डिफ़िकल्ट सा है, देखो कीटोन भी है यहाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है यहाँ, एंड नाइट्रो कंपाउंड भी है, और क्लोरो भी है, यानी कि हेलोजन भी है यहाँ पे। सो वी विल सेलेक्ट फर्स्टली, क्या सिलेक्ट करेंगे पहले, सबसे बड़ी चेन, एंड काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2, स्ट्रॉन्ग से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 3 4 5 6 की चेन है, लेकिन 1 पे है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका नेम चेंज नहीं होगा, तो ये सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो फिर उसके बाद देखेंगे हम कीटोन, नाइट्रो कंपाउंड और हेलोजन में से कौन स्ट्रॉन्ग है, कीटोन, नाइट्रो कंपाउंड और हेलोजन में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है इनमें से। तो हम देखेंगे, फर्स्टली हम देख लेते हैं ऊपर जहाँ पे हमने लिखा था इनकी नेमिंग, आई मीन टू सीरीज़ देख लेते हैं हम। 5 क्लोरो का तो क्लोरो ही रहेगा, क्लोरीन का मतलब क्लोरो ही रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी प्रीफिक्स ही है। देन किसका चेंज करेंगे हम, क्या रहेगा, नाइट्रो कंपाउंड एंड कीटोन। तो इनमें से देख लेते हैं कौन स्ट्रॉन्ग है। अब हमारे पास है नाइट्राइल और कीटोन में से कौन स्ट्रॉन्ग है, नाइट्राइल हमारे पास इससे स्ट्रॉन्ग है, सो इसका भी चेंज होगा नाइट्रो।
नाइट्राइल्स का आई मीन टू से नाइट्रो कंपाउंड का क्या है, नाइट्रो। एंड उसके बाद क्या है, कीटोन। कीटोन का हमारे पास है ऑक्सो। एक्चुअली इसमें हम अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे हम। सो कीटोन का हमारे पास क्या चेंज होता है, नेम ऑक्सो। और नाइट्रो कंपाउंड का क्या होता है, नाइट्रो कंपाउंड का होता है नाइट्रो। एंड हेलोजन का होता है ओरो। आई मीन टू से क्लोरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है हमारे पास, देख सकते हैं हम। सो सी पहले आएगा तो 5 पे क्लोरो है, ओके। एंड देन सी के बाद क्या आएगा, एन। नाइट्रो कितने पे है, 4 पे नाइट्रो। और 2 पे है ओरो। चेन कितने की है, हेक्सा। 1 पे है ओइक एसिड। इस तरह हम इन कंपाउंड्स का नेमिंग करेंगे हम इनकी। आगे समझ बच्चों। अगर हमारे पास इस तरह की कोई चेन आती है, CH3 CH CH2 CH3, और उसके साथ साइकिल चेन भी जुड़ी होती है एक, और अगर उसके साथ एक साइकिल जुड़ी होती है तो हम ऑलवेज इसको मेन मान लेंगे और इसको साइड चेन के रूप में मान लेंगे। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं नेमिंग इधर से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4, और 2 पे है हमारा 1 2 3 4 5 6 कार्बन। आई एम सो सॉरी, गलती हो गई। अगेन वी डू। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 एंड CH3 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड ये कितने के, 1 2 3 4 5, ये 5 के हमारे पास। तो हम इसको मेन चेन मानेंगे। जो हमारे पास लॉन्गेस्ट मतलब जिनमें ज़्यादा कार्बन होगी तो वो मेन चेन मानी जाएगी, 1 2 3 4 5, और जिसमें कम कार्बन होगी तो वो साइड चेन मानी जाएगी हमारे पास। तो इसमें 3 पे क्या आया है, साइक्लो 1 2 3 4 ब्यूटाइल। एंड चेन कितने की है, पेंटेन, ओके। तो इसकी नाम ऐसे होगी। फिर अगर हमारे पास इस तरह से कोई आता है, हम देख लेते हैं, CH2 CH2, तो हम अपना फ़ायदा देखेंगे, इसमें डबल बॉन्ड है और ये सिर्फ सिंगल की एक चेन है। तो हम डबल वाली को मेन चेन मानेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास फ़ायदा हो रहा है ना, तो ये हमारी मेन चेन मानी जाएगी और ये हमारी माननी जाएगी साइड चेन। सो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, नहीं, इसमें गलती करते हैं अक्सर बच्चे, इधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। भाई इधर से हमारे पास अल्काइल ग्रुप आ रहा है तो हम इधर से काउंटिंग, नहीं, डबल बॉन्ड की साइड से काउंटिंग स्टार्ट करिए, 1 2 3 4। तो हमारा 1 2 3, ओके। तो हमारा 1 पे है जो डबल बॉन्ड है, ओके। एंड 3 पे है हमारे पास 1 2 3 साइक्लो प्रोपाइल। पहले हम लिखेंगे 3 साइक्लो प्रोपाइल। एंड कितने की चेन है, 3 की है, प्रोप। 1 पे हमारा क्या है, इन, 1 इन। तो इसकी नेमिंग
ऐसे करेंगे हम। एक और देख लेते हैं। अगर हमारे पास 2 रिंग हो, ऐसे 2 रिंग हो हमारे पास, तब भी हम इसको मेन चेन मानेंगे। ये हमारी मेन चेन है और दोनों एक पे ही है रिंग, तो हम क्या लिखेंगे, डाई साइक्लो, 3 क्या, सॉरी साइक्लो की स्पेलिंग गलत होगी, साइक्लो प्रोपाइल मीथेन। ओके, तो हम इस तरह से इसका नेमिंग करेंगे। अब अगर हमारे पास एक साइकिल है, नाइट्रो ग्रुप लिख लेते हैं यहाँ पे, और इधर है CH डबल बॉन्ड CH COOH। तो कहोगे आपने कहा था मैम अगर हमारे पास डबल बॉन्ड हो तो उसको हम मेन चेन माना जाता है, बट इसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ गए ना। ये देखो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, तो हम इसको मेन चेन मानेंगे। जिनके पास फंक्शनल ग्रुप होंगे वो मेन चेन होगी, देन इट साइड चेन। तो हम काउंटिंग कैसे स्टार्ट करें, इधर से, क्योंकि ये हमारी मेन चेन है। 1 2 3 भी। अब हम देखते हैं, पहले साइड चेन के बारे में लिखेंगे। 3 पे हमारी साइड चेन, उसमें ही 3 पे 1 पे क्या है, आई मीन टू से, जैसे 3 पे हमारी साइड चेन है और इसमें 1 2 3 4 पे नाइट्रो ग्रुप है, तो हम नाइट्रो ग्रुप के बारे में लिखेंगे पहले। 4 नाइट्रो साइक्लो, क्योंकि 6 की है ना ये, हैग्स, और 1 पे ही है इन। और हम इसमें क्या करते हैं, अगर हमारे पास साइकिल साइड चेन हो और उसमें कोई भी डबल बॉन्ड हो तो लास्ट में आइल ज़रूर लिखते हैं। और प्रोप, क्योंकि हमारे पास ये 3 की चेन है प्रोप, और इसमें भी डबल बॉन्ड है 2 पे है जो 2 इन, इसकी नेमिंग ऐसे होगी। ओके, एक और डिफ़िकल्ट सा एग्जांपल देख लेते हैं। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है बच्चों। अब इसमें कहें देखते हैं हम, एक अल्कोहल है, एक कीटोन है एंड एक हमारे पास एमाइन है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि किसके साथ ज़्यादा पावरफुल है, किसके साथ ज़्यादा पावरफुल वाला ग्रुप है तो हम उसको मेन मानेंगे। अब देखो इसमें कितने हैं, 1 2 3 की चेन है, और ये है 1 2 3 4 5, ये 6 की चेन है। अब जैसे ये तो 3 की है चेन और ये 6 की है, और इसके पास कीटोन है, इसके पास अल्कोहल और एमाइन है, तो हम देखेंगे कि अल्कोहल और कीटोन में से कौन हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आइए देखते हैं। ये देखिए बच्चों, अल्कोहल और कीटोन में से हमारे पास कौन स्ट्रॉन्ग है, कीटोन, क्योंकि अल्कोहल तो इसके बाद आता है और इसके बाद एमाइन आता है। अल्कोहल और एमाइन हमारे पास यहाँ है, कमज़ोर है यहाँ पर हमारे पास ये, तो इसे हम नहीं मानेंगे मेन चेन, और कीटोन वाले को हम मेन मानेंगे। अब हमारे पास साइकिल वाली चेन है जो इसके पास कीटोन है और इसके पास अल्कोहल और एमाइन है। ये दोनों तो हमारे पास मतलब वीक है और ये हमारे पास है स्ट्रॉन्ग, तो हम स्ट्रॉन्ग वाली को मेन मानेंगे। ये हमारे पास मेन आएगी चेन जो साइकिल वाली है, और ये हमारे पास साइड आ जाएगी, साइड चेन। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जैसे कितने पे है तो साइड चेन को हम पहले लिख लेंगे। तो साइड चेन हमारी कितने पे है, 1 2 पे है हमारी साइड चेन, 1 2 पे हमारी साइड चेन है 2, एंड देन 2 पे तो हमारी साइड चेन आएगी, और इसमें 3 पे है हमारे पास एमिनो,
अल्फ़ाबेटिकली देख रहे हैं हम मिथाइल। और 2 पे है हमारे पास हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये हमारे पास वीक है तो इनके नेम चेंज होंगे। प्रोपाइल, 3 की है इसलिए प्रोपाइल। और ये क्या है, साइक्लो हेक्सेन। और 1 पे है कीटोन ऑन। तो इनकी नेमिंग इस तरह होगी। अगर हमारे पास किसी साइकिल के साथ हमारे पास कोई बेंजीन जुड़ा हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो साइकिल वाली होता है इसको मेन मान लेते हैं। साइक्लो 6 की है, हेक्सेन और उसके साथ बेंजीन लिख देते हैं। सिंपल है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप लोएस्ट नंबर गेट करता है, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं एक, OH CH3। अगर हमारे पास एल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें हम फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 पे हमारा है, यानी 3 पे हमारी मिथाइल, क्योंकि ये जो अल्कोहल होता है उसके लिए ओल्ड सुफिक्स लगता है। तो 3 पे है हमारे पास मिथाइल, साइक्लो हेक्सेन और 1 पे हमारे पास लगा ओल। इसकी नेमिंग इस तरह होगी। बच्चों देखो, अगर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाएं किसी भी साइकिल में, जैसे एक आ गया हमारे पास कीटोन और एक आ गया हमारे पास एल्डिहाइड, तो इसमें हम क्या करेंगे। अब कहोगे मैम इसका कीटोन जो होता है और CHO में से CHO स्ट्रॉन्ग होता है और कीटोन जो होता है वीक होता है, तो इसके लिए भी हमारे पास एक नेमिंग है। जो वीक होता है उनके लिए अलग नेम्स है हमारे पास। तो आइए देख लेते हैं वो सीरीज़ कैसे है। फंक्शनल ग्रुप है CHO COOH COX COR CONH2 CN। अगर ये फंक्शनल ग्रुप आ जाए हमारे पास तो हम उसमें प्रीफिक्स में क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, फॉर्माइल, कार्बोक्सी, हेलो कार्बोनोइल, अल्कोक्सी, कार्बोनोइल और कार्बोक्सी भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, कार्बोनोइल साइनो। और सुफिक्स, एज ए सुफिक्स क्या यूज़ करेंगे, कार्बन एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनोइल, हैलाइड, एल्काइल और कार्बोक्स एमाइड, कार्बोनाइट्राइल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी नेमिंग देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब हमारे पास कीटोन भी है और एल्डिहाइड भी है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग कौन सा है। सीरीज़ निकालो दोबारा से, ये हमारे पास सीरीज़ रही। अब कीटोन और एल्डिहाइड में से कौन सा हमारे पास स्ट्रॉन्ग है,
एल्डिहाइड, कीटोन हमारे पास वीक है तो हम एल्डिहाइड से काउंटिंग स्टार्ट करें। अब हम कहाँ से करेंगे काउंटिंग स्टार्ट? एल्डिहाइड से। 1 2 3 4 5 6। अब कहोगे मैम उल्टे चल रहे हो आप, तो इधर से चलना चाहिए हमारे। नहीं बेटा, जैसे हमारे पास यहाँ पे एल्डिहाइड मिल रहा है और दूसरे पे भी हमें फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे। तो 2 पे है हमारे पास ऑक्सो, क्योंकि कीटोन के लिए ऑक्सो नेम चेंज होता है। और साइक्लो 6 की चेन है हेक्सेन, और इसके CHO के लिए लगेगा हमारे पास कार्बो एल्डिहाइड। ओके बच्चों, आ गया समझ? अब इनकी कोई डिफरेंट नेमिंग हो, जैसे साइकिल है, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप मतलब कोई भी बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप 1 या 2 पे आ रहा है, 1 पे या 2 पे आ रहा है, तो उसे हम ऑर्थो बोलते हैं। जैसे हम एक 1 पे कर लेते हैं और एक 2 पे। ओके, 6 किया तो 1 पे और 2 पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहे हैं, ऑर्थो साइक्लो हेक्सेन। हेक्स इन इसकी नेमिंग होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1 पे और 2 पे डबल बॉन्ड आ रहे हैं। और अगर हमारे पास 1 पे और 6 पे आए, 1 पे 2 3 4 5 6, अगर हमारे पास 1 पे और 6 पे आए तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं आल्सो ऑर्थो। उसके लिए भी हम ऑर्थो यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास 1 पे और 2 पे और 1 पे और 6 पे आ रहे हों डबल बॉन्ड या कोई भी फंक्शनल ग्रुप, तो उसके लिए हम ऑर्थो यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास अगर हमारे पास 1 पे और 3 पे आ रहे हों, 1 2 3, 1 पे और 3 पे आ रहे हों, और 1 पे 1 2 3 4 5 6, 1 पे और 5 पे आ रहे हों, 1 और 5, 1 पे और 3 पे और 1 पे और 5 पे आ रहे हों, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेटा। एंड अगर हमारे पास 1 पे या फिर 4 पे आ रहे हो, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम पैरा। इसको याद करने की एक ट्रिक है, ओम पाल, ओ से ऑर्थो एंड म से मेटा, पी से पाल, टू से पैरा। अब दोबारा देख लेते हैं। अगर हमारे पास 1 पे और 2 पे और 1 पे और 6 पे आ रहे हों, यानी कि ऐसे और ऐसे आ रहे हों, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं ऑर्थो। और अगर हमारे पास 1 पे और 3 पे या फिर 3 पे और 5 पे आ रहे हों, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेटा। और अगर हमारे पास 2 पे या 4 पे आ रहे हो, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पैरा। ऐसे याद कर लीजिए, जैसे अगर हमारे पास मतलब ऑड नंबर टू से इवन नंबर में आते हैं, जैसे 1 पे और 2 पे, 1 पे और 6 पे, यानी कि इसके पास 1 6 भी इसके पास है, अगर पास आते हैं तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे ऑर्थो। और अगर हमारे पास दूर दूर आते हैं, 1 2 छोड़ दिया और 3 पे और 4 छोड़ दिया, सीधा 5 पे आ रहे हों, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेटा। और अगर ये तो सिंपल ही हो जाएगा याद, 2 पे और 4 पे आ रहे हैं, तो इसके लिए यूज़ करते हैं पैरा। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास किसी की भी कंपाउंड की नेमिंग पूछ लेते हैं विदाउट नॉमेनक्लेचर, मतलब इसका
रियल नेम क्या है। ये एग्ज़ाम में बहुत कम आते हैं, जो भी आते हैं आज मैं आपको बता दूंगी। जैसे ये आ गया और इसके साथ CH3, तो इसके लिए नेमिंग लगती है टोलिन। और अगर ऐसे आ जाती हैं CH3, तो उसके लिए नेम है हमारे पास बेंजाइल। और अगर ऐसे हो तो इसके लिए नेम है बेंजल। और अगर ऐसे हो उसके लिए नेम है हमारे पास बेंजो। देखो, अगर CH3 हो तो उसके लिए टोलीन, अगर CH3 हो और उसके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप हो उसके लिए बेंजाइल, और अगर CH हो और उनके दोनों साइड ग्रुप्स हों तो उसके लिए बेंजल। और इसके लिए अगर कल्ला C हो और बेंजीन लगा हो उसके साथ तो इसके लिए लगता है हमारे पास बेंजो। स्टूडेंट्स, हम बेंजीन के लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं। अब एक एग्जांपल दिखा देती हूँ मैं आपको। ये बेंजीन है और उसके साथ लगा है CH Cl2। यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास 2 है तो डाई लगता है इसके लिए। लेकिन अगर हम पिनाइल क्लोरो के लिए, आई मीन टू से बेंजीन के लिए पिनाइल लिख सकते हैं, क्लोरो मीथेन भी लिख सकते हैं। और नोमेनक्लेचर में इसका नाम कैसे आएगा? बेंजल। मैंने आपको बताया था अगर कल्ला CH हो और उसके साथ कुछ लगता हो, यानी कि दोनों पास है, अगर क्लोरीन एक करना है तो इधर क्लोरीन लगा सकते हैं हम। अगर दोनों साइड उसके कुछ हो तो उसके लिए क्या लिखते हैं? बेंजल। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? बेंजल डाई क्लोरो क्लोराइड। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे ये बेंजीन है और इसके साथ कौन सा लगा है? ओल, यानी अल्कोहल के लिए लिखते हैं हम ऑन, तो उसके लिए लिख देंगे हम फिनोल। ओके स्टूडेंट्स, और अगर हमारे पास अगर बेंजीन हो, कल्ला अकेला बेंजीन हो और उसके साथ फंक्शनल ग्रुप हो कौन सा? COCl COX। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? मैंने आपको बताया था, एसिड हैलाइड। इसके लिए सुफिक्स लगता है, इसके लिए सुफिक्स हमारे पास यूज़ होता है ऑयल हैलाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? नेमिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 2 3 4 5 6। तो ऑयल लगता है बेंज, ऑयल क्या है? Cl क्लोराइड। तो ये हमारा नोमेनक्लेचर जितना भी था हुआ कंप्लीट। आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का लेक्चर आज यहीं पर समाप्त होता है, आई मीन फिनिश होता है। एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।